नमस्कार। स्टैटिक जीके के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में इम्पॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ेंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण दिवस वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। और इस टॉपिक को हम लोग मंथ वाइज पढ़ेंगे। हर एक मंथ में कौन सा डेज इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल में जानेंगे। जनवरी महीने से स्टार्ट करते हैं। जनवरी महीने में 9 जनवरी इम्पोर्टेंट डेज है। और इस दिन क्या है इम्पोर्टेंट? इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इसके मनाने का मकसद यही है कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय जो NRI होते हैं वो समुदाय के योगदान को चिन्हित किया जाए और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल पर 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। अब हम लोग 10 जनवरी को देखते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को इसे मनाने का मकसद यही है कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। इसीलिए हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम लोग 12 जनवरी को देखते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि युवाओं को प्रेरित किया जा सके और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को फैलाकर देश का विकास और बेहतर भविष्य बनाया जा सके, क्योंकि युवा देश के भविष्य होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि युवाएं किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग जनवरी महीने में ही 15 जनवरी को देखते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे यानी सेना दिवस मनाया जाता है। ये हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना का कमान ली थी और भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे देश आज़ाद होने के बाद। इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। अब हम लोग 30 जनवरी को देखते हैं। 30 जनवरी को मार्टर्स डे शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस भारत में कई दिन मनाया जाता है, लेकिन हर दिन अलग अलग बलिदानों के कारण मनाया जाता है। जैसे 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तरीके से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसलिए
23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से देश में कई दिन शहीद दिवस मनाए जाते हैं। अब हम लोग 30 जनवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसे विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे बोलते हैं। इस दिन लेप्रोसी रोग के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है और भेदभाव, कलंक जैसी सामाजिक रोग पर भी प्रकाश डाला जाता है ताकि इसे मिटाया जा सके, जिससे लोग हर दिन समाज में पीड़ित होते हैं। इसलिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि लोग भेदभाव ना करें। ये एक रोग है, इसे उपचार करने पर सही किया जा सकता है। इस तरीके से जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज ख़त्म हो गए। अब हम लोग फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज को पढ़ेंगे। और फरवरी महीने में 4 फरवरी को इम्पोर्टेंट डेज क्या है? विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कैंसर एक जानलेवा और गंभीर बीमारी है और इससे सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी होती है। इसीलिए इस बीमारी को डिटेक्ट करने, इसकी रोकथाम करने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर हो और इस बीमारी से मजबूती से लड़ सकें। अब हम लोग 21 फरवरी को देखते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि भाषा और भाषाई विविधता, मतलब अलग अलग भाषाएं, जो कि इंग्लिश में डाइवर्सिटी बोलते हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, इसको बढ़ावा मिल सके पूरे विश्व में, इसलिए मनाया जाता है। पूरे विश्व में बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं और उन भाषाओं अगर लुप्त हो जाए तो हमारी कल्चर की पहचान मिट सकती है। उसी को बचाने के लिए, अलग अलग भाषा की जो विविधता है उसको बचाने के लिए हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अब 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। यह दिवस रमन प्रभाव, रमन इफ़ेक्ट, जितने लोग फिजिक्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा रमन इफ़ेक्ट क्या होता है। तो यह दिवस रमन इफ़ेक्ट्स की खोज के कारण मनाया जाता है और विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ताकि लोगों में साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले। आजकल साइंस की दुनिया है और इसी साइंस को लोगों में बढ़ावा देने के लिए हम लोग हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। इस तरीके से हमारे फरवरी के महीने के इम्पोर्टेंट डेज भी ख़त्म हो गए। अब हम लोग मार्च के इम्पोर्टेंट डेज को समझेंगे। और मार्च में पहला इम्पोर्टेंट डेज है 8 मार्च को, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे। यह दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक यानी इकोनॉमिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सामाजिक सोशल उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। यानी महिलाएं इंडिपेंडेंट हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और
सोशली पॉलिटिकली सारे तरफ से वो स्ट्रॉन्ग बने। इसीलिए हम लोग हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ताकि हम लोग लोगों में ये अवेयरनेस ला सकें कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अब हम लोग 24 मार्च को देखेंगे। 24 मार्च यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस। ये पूरे विश्व में 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में इस बीमारी के विषय में जागरूकता फैलाया जाए और टीबी जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाया जा सके। इसीलिए हम लोग हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इस तरीके से मार्च का इम्पोर्टेंट डेज ख़त्म होता है और अब अप्रैल महीने का हम लोग देखेंगे। अप्रैल में सबसे पहला 7 अप्रैल को इम्पोर्टेंट डेज है। इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरुआत की गई थी 1950 में और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार किया जा सके और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाया जा सके। इसलिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे देश की संस्कृति में सदियों से एक चीज़ माना जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तथा मतलब जान है तो जहान है। ये हम लोग सदियों से मानते आ रहे हैं और ये हमारी एक संस्कृति भी है। हम लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, ये हमारी संस्कृति से पता चलता है। अब हम लोग 17 अप्रैल को देखेंगे। इस दिन विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ये प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को हेमोफीलिया मतलब रक्तस्राव संबंधित जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कितने को हेमोफीलिया नहीं पता होगा तो हम बताते हैं। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदरूनी या बाहरी चोट लगने से ब्लीडिंग लगातार होते रहता है, ब्लीडिंग रुकता नहीं है। इसलिए ये वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाते हैं ताकि लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाया जा सके। लेकिन भारत में इसके मरीज बहुत ही कम हैं, 1% से भी कम लोग हैं। लेकिन लोग जागरूक हो इसलिए हम लोग वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाते हैं। अब हम लोग अप्रैल महीने में लास्ट इम्पॉर्टेंट डेज यानी 22 अप्रैल को देखते हैं। इस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। ये 22 अप्रैल को हर वर्ष दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए हम लोग मनाते हैं। मतलब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए हम लोग 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। हम लोगों को धरती माता को बचाने के लिए हर रोज़ प्रयास करना चाहिए, न केवल 22 अप्रैल को बल्कि हर रोज़ प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारी व्यस्तता वाली जीवन में इतना हम लोग व्यस्त रहते हैं कि हम लोग डेली अर्थ को कंजर्व करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग 22 अप्रैल के दिन कुछ अपने तरफ से योगदान दे पाएँ तो ये हमारे सुंदर से ग्रह मतलब धरती को
विषैले बनने से बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए हम लोग को साल में एक दिन भी लोगों में जागरूकता फैलाकर अपने तरफ से कुछ कदम उठाकर अपने धरती माता को बचाने के लिए कुछ योगदान ज़रूर देना चाहिए। इस तरह से हमारा अप्रैल महीने का भी इम्पोर्टेंट डेज ख़त्म होता है। आज हम लोग इस पार्ट को यहीं तक रोकते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट डेज को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हर पार्ट में 4-4 महीने को हम लोग समझेंगे। ये पहला पार्ट था। आने वाले 2 पार्ट में और 4-4 पार्ट होंगे। इस तरीके से पूरे 12 महीने को हम लोग पढ़ लेंगे। पूरे 12 महीने में कौन कौन से दिन इम्पोर्टेंट डेज है ये पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग बस बने रहिए। और 2 पार्ट का पूरा डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से और 2 पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।